जीवन जीने की वस्तुएं होती हैं और जीवन जीने का तरीका होता है। जीवन जीने की वस्तुएं कम ज़्यादा होती हैं। जिन्हें हम गरीब कहते हैं, उनके भी घरों में वो सब चीज़ें होती हैं जो धनियों के यहाँ हैं। उनके भी बच्चे होते हैं। जब वो गरीब आदमी दिन भर मेहनत करके जब शाम को कुछ अपनी जेब में कमाई करके लाता, तो उसके बच्चे भी वैसे ही भागते हुए जाते हैं अपने पिता के पास। वो कितना दे पाता है, कितना नहीं दे पाता है, वो अलग चीज़ है। आता है घर पर, अपनी पत्नी को देते हैं जो कुछ कमा करके लाता है। तो ये समय संयोग है, अपनी अपनी किस्मत, अपना अपना प्रारब्ध, शिक्षा, योग्यता। कोई ज़्यादा कमा पाया, कोई कम कमा पाया। तो जीवन जीने के लिए चीज़ें इकट्ठी करना और ये समझना कि बस इसी से जीवन अच्छा हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सा समझें। चीज़ों को इकट्ठा करके लोग अगर सुखी होना चाहें तो ये संभव नहीं है। चीज़ें इकट्ठी करके हम बड़े कबाड़ी बन सकते हैं, ठीक है ना। कबाड़ी किसे कहते हैं? जो घर घर से चीज़ों को, वहाँ के कबाड़ को इकट्ठा करता है और अपने रिक्शे पर लाद करके ले जाता है। उसके पास सभी घरों का कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, वो कबाड़ी कहलाता है। चीज़ों को इकट्ठा करके यदि हम सोचें कि इससे हमें जीने का तरीका आ जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो स्वभाव कहाँ से लाएंगे, वो मधुरता कहाँ से लाएंगे, वो मिठास कहाँ से लाएंगे, वो नज़र कहाँ से लाएंगे? कई बार धनी लोगों के घरों में इतना कलह देखा जाता है, इतनी परेशानियां देखी जाती हैं, उससे लगता है कि चलो भाई गरीब आदमी ही ठीक है। तो सिर्फ धन का इकट्ठा करना और ये समझना कि इससे जीवन अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार दिल्ली से थोड़ा पश्चिम में मुरादाबाद एक शहर है, धनी प्रांत है। तो उनके कुछ लोगों से मुलाकात हो रही थी, तो वो लोग कहते थे कि पहले हमारे यहाँ इतना धन नहीं था, इतना पैसा नहीं था हमारे पास, लेकिन हम लोग सुखी रहते थे। फिर वहीं सामने से नेशनल हाईवे निकला, फैक्ट्री बनाने के लिए सरकार ने ज़मीनें ली किसानों से, तो किसानों को अच्छा मुआवजा दिया। सड़क निकली तो सड़क के पैसे मिले, फैक्ट्रियां बनाई गई तो फैक्ट्रियां सरकार ने ज़मीन किसानों से खरीद करके बनाई, तो किसानों के पास अच्छा पैसा आ गया। वो कहते थे हमारे पास इतना पैसा तो नहीं हुआ करता था, लेकिन हम लोग खुश थे। अब तो पैसा हमारे यहाँ इतना बढ़ गया है कि उसके नाते हर घर से कोई ना कोई दुखद घटना सुनने को मिलती रहती है। तो उनसे पूछा गया क्या, कैसे दुखद घटना? तो बोले लड़के हैं, पैसा आ गया,
तो नशा शुरू हो गया, तगड़ा नशा। महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं, तेज स्पीड से चलाते हैं, कोई यहाँ गिरा पड़ा रहता है, कोई वहाँ मरा पड़ा रहता है। आम बात हो गई है। पहले तो कम से कम हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहते थे, मेहनत करते थे, लेकिन अब पैसे की वजह से कई स्त्रियां जवानी में विधवा हैं, माएँ बूढ़ी हैं, बची हुई हैं, बेटा नहीं रह गया। ये विज्ञान ने जो भोगों की सामग्री इकट्ठा करके रखी है, वो एक तरीके से विनाश के भंडार में माचिस दिखाना हो गया है। पहले जो लोग थोड़ा सा धर्म कर्म कर लिया करते थे, पूजा पाठ कर लिया करते थे, सुबह साहब मंदिर में बैठ जाते थे, थोड़ा भगवान भवानी कर लेते थे, अब ये सब छूट सा गया है लोगों का। टीवी है, इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहते हैं। अनाप शनाप की चीज़ें देखना और अनाप शनाप का जीवन जीना, अब ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मन में तो वैसे ही कूड़ा कबाड़ भरा हुआ था, कुछ भक्ति भाव करते, कुछ जाते, कुछ बैठते तो कुछ थोड़ा सा समझ में आता। अब वो सब भी निकला जा रहा है, वो सब भी छोड़ा जा रहा है। तो जिस ढंग से हम जीवन जीना शुरू कर रहे हैं, कहाँ जाएगा? अमेरिका में अभी महीना भर पहले घटना घटी, आप सुने, एक 6 साल का बच्चा था। 6 साल कितना होता है आप सब जानते हैं? 6 साल का बच्चा अपने बैग में अपने पिता की पिस्तौल लेकर के गया, और जब उसका टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा था तो पीछे से उसने अपने टीचर पर गोली चला दी। एक दिन पहले उसके टीचर ने किसी बात पर बच्चे को डांटा था, 6 साल का बच्चा गोली मार दिया बच्चे टीचर को। और संयोग ऐसा कि वो कुछ घूमी, उसके घूमने से वो गोली का जो निशाना था उसके सीने पर ना लग करके हाथ पर लगा और पेट को चीरता हुआ चला गया। देर है बस। तो अगर हम सिर्फ चीजें इकट्ठी कर लें और हम अपनी पीढ़ी को लड़ना सिखाएं, झगड़ना सिखाएं, बंदूकें चलाना सिखाएं 6 साल के बच्चे को, तो आप समझ सकते हैं कि 25 साल 30 साल बाद की पीढ़ी कैसी होगी। उन्हें पता ही नहीं होगा कुछ धर्म कर्म। सिर्फ चीज़ों का अंबार इकट्ठा करके हम जीवन के दुखों को भुलाना चाहें, ये संभव नहीं है। और दूसरी बात है जीवन जीने का ढंग। गरीबों की झोपड़ी को देखो कभी, तो गोबर से लिपी रहती है, मिट्टी से उसकी दीवारें पुती हुई रहती हैं, घर के सामने रंगोली बनी रहती है और दीवारों पर वो कोई सुंदर फूल बना देते हैं। उनकी झोपड़ी में जाओ तो गर्मी में भी ठंडकता रहती है उनके कमरों में, क्योंकि छप्पर छानी लगा रहता है, इसलिए उन्हें एसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहने का भाव यह है कि गरीबी इतनी बुरी नहीं है, गरीबी इतनी बुरी नहीं है। अगर जीने का तरीका नहीं है तो धन भी जीवन में दुख पैदा कर देगा। और यदि कोई जीवन को समझता है तो धनी होना या कि निर्धन रह जाना ये बहुत अंतर नहीं करता है जीवन में। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि कलकत्ता में एक बार बड़े बड़े सेठों की एक मीटिंग थी, तो वो जिनके यहाँ रुका करते थे भगत, वो भी एक सेठ हुआ करते थे।
तो उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में जा रहे थे तो साथ में मैं भी चला गया। तो कलकत्ता के बड़े बड़े मारवाड़ी सेठ सब उस मीटिंग में आए हुए थे, बैठे थे। गुरुजी कहते थे किसी सेठ के चेहरे पे चमक नहीं थी, सब पीले पीले मुरझाए टेढ़े मेढ़े उछलते कूदते चलते थे। किसी का एक पैर छोटा तो किसी का दूसरा पैर छोटा, कोई टेढ़ा बैठा था तो कोई उदास बैठा था। अगर कोई बताए ना कि ये बहुत बड़े सेठ हैं तो समझ में नहीं आता। धन से ना जीवन में चमक आ जाती है ना ही जीने के तरीके में। ये जो सत्संग है इसकी जो मूल बात है वो यही है कि अगर हमारे जीने के तरीके में कहीं कोई कमी है और कोई खोट है तो संतों से सीखा जा सकता है। सिद्धार्थ गौतम के पिता एक छोटे राजा थे, उनकी हैसियत एक जमींदार के बराबर थी। बौद्ध ग्रंथों में उन्हें बहुत बड़ा राजा लिख दिया गया, ऐसा नहीं है। वो एक छोटी सी जगह के राजा थे और अपने बेटे के लिए उन्होंने पूरी सुविधा दे रखी थी। युवा बहू लेके आए थे, बच्चा था, एक महल ऐसा था जो कि सर्दी गर्मी बरसात सबके लिए वातानुकूलित था। लेकिन उस राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने जवानी में 29 वर्ष की उम्र में अपने उस घर को छोड़ दिया था। सिर्फ उनके माता पिता दुखी हुए थे बस कि हमारा बेटा चला गया। पत्नी दुखी हुई थी कि मेरा पति चला गया। बेटा तो बहुत छोटा था, 6 महीने का था, उसको पता नहीं था। और किसी को दुख नहीं हुआ। लेकिन 80 बरस की उम्र में जब वो आदमी मरा तो तथागत बुद्ध के नाम से जाना गया था और देश के एक बहुत बड़े हिस्से में उन्होंने धर्म प्रचार का काम किया था। जब वो मरे तो ऐसा लगता था जैसे तूफान के बाद एक खामोशी छा जाती है, साए 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 करता था। कई राजा, कई राज्यों के स्वामी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और सब चाहते थे कि इनके फूल, जली हुई हड्डियों के टुकड़े, अंश हमें मिले। चूंकि उन्होंने जीवन अपना जिया था, जीवन जीने का तरीका उनके पास था और उस जीवन जीने के तरीके से बाकी के लोगों को भी फायदा हुआ था। तो इस बात का ख्याल रहे हमारे मन में कहीं कि सत्संग में आना और सत्संग में जाना और सत्संग में शामिल होना सिर्फ एक छोटा सा कर्मकांड बन करके न रह जाए। जो कुछ भी हमारे जीवन में व्यर्थ की आदतें हैं, व्यर्थ का ढंग है, वो उससे हम किनारा करें, उससे हम अलग हों। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। ये देखें हम कि हमारे जीवन की झोली में फूल आ रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ कांटे हम इकट्ठे कर रहे हैं। और कोई भी दूसरा आदमी हमारे जीवन के बारे में टिप्पणी करे, सही टिप्पणी करे, संभव नहीं है। हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद समझें उस जीवन को, क्योंकि बुढ़ापा बहुत कठिन हो जाता है। जैसे जैसे उम्र घटेगी, गर्मी घटेगी और कोई नहीं समझेगा हमारा दुख दर्द, हमारी पीड़ा। तो ये दुख और दर्द और पीड़ा की कमाई हम अपने जीवन में न करें, नहीं तो कुछ भी काम नहीं आता है, कुछ भी काम नहीं आता। अच्छे साधु नहीं हुए तो कुछ लोग तो मुंह पर कह देंगे, कुछ थोड़े सभ्य और शालीन होंगे, मुंह पर नहीं कहेंगे, पीछे कहेंगे, और हम जानते हैं वो क्या कहेंगे।
हम नहीं भी सुनेंगे तो हमारे स्वभाव व्यवहार हमारे सामने बोला जाता है, हमारा खुद का व्यक्तित्व बोलता है। और मैं आपसे बताऊं, वो सब झूठ हो जाता है। कोई कितनी उम्र में साधु हुआ, कितने वर्षों तक साधना में रहा, क्या किया, ये सब झूठ हो जाता है। जीवन जब बोलने लगता है तो मुंह से बोला गया सब प्रभावहीन हो जाता है। जीवन बोलने लगता है जब। संसारी आदमी आकर के अपना दुख गाता है, वो तो सहज है। लोग समझते हैं संसार का रास्ता ऐसा ही है। नहीं, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। इस चीज को समझें और इसको समझ करके जहां तक हो कमाई करे। कुछ थोड़ी बातें मैंने आप लोगों के सामने कहीं, अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अच्छा, ठीक।